बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इस्केप वेलोसिटी। लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बेटा, आर्टिकल का नाम है इस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम वी से ज़ाहिर करेंगे। ये ESC का मतलब है इस्केप। इस्केप का उर्दू में मतलब होता है बच निकलना, यानी कि आप किसी चीज़ को इतनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दें कि वो बच कर निकल जाए। किससे? ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, ये इतनी कम वेलोसिटी तो नहीं होगी, ज़ाहिर बात है, ज़मीन अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी उतना ही बड़ा है। तो अब उसके फील्ड से बाहर निकलना, तो देखते हैं कितनी इस्केप वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी। तो इस्केप का मतलब है बच निकलना। तो बेटा इसका MCQs भी मैं एंड पे आपको बताऊंगा, तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इस्केप वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी with which it goes out from earth's gravitational field, is called escape velocity। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की वो इनिशियल वेलोसिटी। इधर इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, कि आप किसी चीज़ को इतनी तेज़ी से फेंकें, उसको इतनी स्पीड आप दे दें ऑफ अ बॉडी विद विच, जिसके साथ इट गोज आउट, वो बाहर निकल जाए। किससे? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। गोज आउट, बाहर निकल जाए, बच के निकल जाए। तो बेटा याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर ये आपकी अर्थ है ना, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ। ये अर्थ है आपकी, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, एक बॉल है मिसाल के तौर पर, या कोई एक रॉकेट है या कुछ भी है, एक बॉल है, आप इसको ऊपर फेंकेंगे, ये कुछ हाइट तय करने के बाद वापस आ जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ी से फेंकेंगे तो ये कुछ और हाइट तय करने के बाद फिर वापस आ जाएगी। आप इनिशियल वेलोसिटी हर मर्तबा बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएंगे ना, ये अपनी हाइट भी बढ़ाती जाएगी और ऊपर जाके वापस आ जाएगी। फिर आप इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दें, ये मज़ीद हाइट तय करके आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस, वो ज़मीन की सरफेस पे वापस आ जाएगी। लेकिन अब आपने इतनी तेज़ी से उसको फेंकना है, मिसाल के तौर पर ये अगर कोई बॉल है ना, आप उसको वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। अगर आप उसको थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी देंगे तो वो इधर आके गिर जाएगी, पैराबोलिक पाथ बनाएगी। आप मज़ीद तेज़ी से फेंकें, इधर आके गिर जाएगी। आप इनिशियल वेलोसिटी को और बढ़ाते जाएं, इधर आ जाएगी। आप इनिशियल वेलोसिटी को इतना बढ़ा दें कि वो ज़मीन के साथ यूँ चक्कर काटती रहे, ज़मीन की सरफेस पर यूँ एक एलिप्टिकल पाथ बनाए। अब बुक वाला कह रहा है कि ये अर्थ का एक ग्रेविटेशन फील्ड है। आप इसी रॉकेट को या इसी बॉल को इतनी तेज़ी से फेंकें कि वो ज़मीन के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए। तो बेटा इसी वेलोसिटी को इस्केप वेलोसिटी कहते हैं हम, और वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है अर्थ के केस में। हर प्लेनेट की इस्केप वेलोसिटी अलग है। आपकी बुक की साइड पे टेबल गिवन है, उसमें से MCQs आते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से इस्केप कर रहा है ना, बच के निकल रहा है, गोज आउट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, इसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम? इस्केप वेलोसिटी। तो बच्चे याद रखिएगा, जब आप ये जो ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस के ऊपर है, तो इसकी इनिशियल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -G कैपिटल M, ज़मीन का मैस स्मॉल m, ये जो ज़मीन के ऊपर रॉकेट है या बॉल है, कोई भी चीज़ है, उसका मैस ओवर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ज़मीन के सेंटर से लेके ये जो सरफेस तक का फासला है ना, दिस इज़ कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़मीन की सरफेस पे है ना, तो ये इनिशियल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो मुझे बताएं कि फाइनल
फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैं इसके साथ लिख देता हूँ आई इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी ना बच्चे, क्यों, क्योंकि वो तो ज़मीन की ग्रेविटी से ही आउट हो जाएगा। तो इसका चेंज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल जीरो है, माइनस इनिशियल कितनी है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंक्रीज कितना आएगा कैपिटल जी एम एम ओवर आर। तो ये तो मेरे पास आ जाएगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखें ना, जब आपने इसको फेंका है तो आपने तो इनिशियल पुश दिया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका प्रूव हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर, तो v के साथ छोटा सा क्या लिख देंगे ESC इस्केप, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज आया है, अब माइनस का साइन इग्नोर हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो क्या लिखेंगे हम कैपिटल G एम एम ओवर आर। अब इधर से क्या होगा, m से m कट गया। अब इधर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो इस्केप वेलोसिटी है ना, वो बेशक बॉल है या कोई रॉकेट है या कोई भी चीज़ है, इस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इस्केप वेलोसिटी को इस चीज़ से गरज नहीं है कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर बॉल है या कोई रॉकेट है या कोई भी चीज़ है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो कोई लाइटर ऑब्जेक्ट हो, दोनों की इस्केप वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि मैस से मैस तो कैंसिल हो गया। अब ये बात बच्चे के जहन में नहीं आती कि सर दोनों की इस्केप वेलोसिटी कैसे सेम होगी, मैं अभी बताता हूँ आपको, परेशान ना हो। तो m से m कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे v इस्केप का स्केयर इज इक्वल टू 2gm ओवर r। स्केयर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जजर ले लें जी, अंडर रूट ले लें, तो क्या आ जाएगा बच्चे फार्मूला आपके पास, v इस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm ओवर r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये आंसर तो आ चुका है। अब g भी कांस्टेंट है, m स्टैंड्स मैस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के ऊपर बॉडी मौजूद है तो अर्थ का मैस, किसी और प्लेनेट के ऊपर जुपिटर के ऊपर मौजूद है तो फिर उसका मैस, मून के ऊपर मौजूद है तो फिर मून का मैस। तो बहरहाल हम अर्थ की स्केयर वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं ना, तो इधर m से मुराद मैस ऑफ अर्थ होगा। प्लेनेट चेंज भी हो सकता है, साइड इंफॉर्मेशन पे टेबल गिवन है। अब बच्चे ज़रा याद रखिएगा, मुझे gm की वैल्यू चाहिए, फार्मूला तो आ गए, अब ये इसका एक और फार्मूला भी है, अनदर एक्सप्रेशन भी है, तो मैं क्या लिखूंगा, हेडिंग क्या देता हूं, अनदर एक्सप्रेशन, एक और फार्मूला भी है। अब वो क्या है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, gm की वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्केयर। अब ये बात याद रखिएगा, f इज इक्वल टू w और w इज इक्वल टू mg, ठीक है, और कैपिटल G m1 अर्थ का मैस, m2 जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है, ओवर r कितना था, रेडियस ऑफ अर्थ r स्केयर, ठीक हो गया। m से m कैंसिल हो जाएगा, r स्केयर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, g r स्केयर इज इक्वल टू gm। तो ये देखें मेरे पास ये gm की वैल्यू आ गई, क्या आई, जी आर स्केयर। अब यही gm की वैल्यू आप इस फार्मूले में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दें तो हमारे पास एक नेक्स्ट वेरिएबल आ जाएगा, इसको नोट करें। तो जी बेटा ये gm की जगह पे हम लिखेंगे स्मॉल जी आर स्केयर। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी हमारे पास, v स्केप इज इक्वल टू gm की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जी आर स्केयर, तो ये आ जाएगा जी जी आर स्केयर ओवर कैपिटल R होल का अंडर रूट, क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी, एक R से एक R कट गया, तो बाकी क्या रह गया,
बाकी हमारे पास रह जाएगा v escape इज इक्वल टू 2gr अंडर रूट। तो ये अब देखें हमारे पास ना escape वेलोसिटी के दो फार्मूले आ गए हैं। इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, दोनों का मायने एक ही है, मतलब एक ही है, आंसर हमेशा सेम आएगा। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर दोनों फार्मूले में फ़र्क क्या है। बस इसमें g 9.8 है ना, इसमें एक कांस्टेंट कम है, सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन इसमें ये कैपिटल G 1 2 3 कांस्टेंट है। बात समझ आई? तो दोनों फार्मूलों से आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो escape वेलोसिटी के दो फार्मूले हैं, √2gm/r या √2gr। ये कैपिटल G अलग है, स्मॉल g अलग है। ठीक हो गया। अब ये दोनों फार्मूले ना आपने escape वेलोसिटी के जहन में रखने हैं। मैं इसकी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा भी, दोनों फार्मूले से आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब बेटा ज़रा तवज्जो करिएगा, अगर मैं अर्थ की escape वेलोसिटी निकालता हूँ ना, ज़रा नोट करें, मैं हेडिंग लगा देता हूँ फॉर अर्थ। ज़मीन के केस में, तो ज़मीन के केस में क्या आ जाएगा जी, मुझे बताएं। v इज़ इक्वल टू, ये बात याद रखिएगा, अर्थ के लिए ना जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो होता है 6400 किलोमीटर, या इसको आप 6.4 × 10⁻⁶ मीटर भी लिख सकते हैं। किलो का मतलब 10⁻³ होता है ना। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगी जी बच्चे, v escape इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स होता है, तो कितना लिखेंगे हम 6.4 × 10⁻⁶ होल का अंडर रूट। तो बच्चे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, v escape 10⁻⁶ का अंडर रूट तो आ जाएगा 10⁻3। ठीक हो गया। 2 × 9.8 × 6.4, इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.2। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, v escape इज इक्वल टू 11.2। 10⁻3 को हम क्या कहते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड। लें जनाब, तो ये आपके पास MCQs भी है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है कि अर्थ की escape वेलोसिटी आपके पास आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ बातें आपने जहन में रखनी है, प्रैक्टिकली हो सकता है कि अर्थ की escape वेलोसिटी इससे भी ज़्यादा हो। यानी कि आपने शुरू में देखा था कि अगर मैं अर्थ को 11.2 यानी कि जो अर्थ के ऊपर है ना कोई चीज़, अगर मैं उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकूंगा, ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, यानी कि 1 सेकंड में 11 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में 11 किलोमीटर फासला तय करे, इतनी स्पीड से फेंकूं, तो वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा। बात समझ आ रही है? हकीकत में अर्थ की escape वेलोसिटी तो आई ना 11.2, आपने ऑप्शन आएगा तो यही टिक करना है। लेकिन मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ, हो सकता है कि रियलिटी में इससे भी ज़्यादा स्पीड देनी पड़े। क्यों? क्योंकि आपने देखा हमने कैलकुलेशन में आइडियल केस लिया है, हमने हवा को कहीं कंसीडर ही नहीं किया। जाहिर बात है, जब कोई चीज़ ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ी होगी तो एयर तो होगी, एयर फ्रिक्शन भी होगी, वेदर भी डिपेंड करेगा, तो हमने एयर फ्रिक्शन को नहीं लिया। तो रियलिटी में आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा escape वेलोसिटी से चीज़ को फेंकना पड़ेगा, तब ही ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलेगा। बहरहाल आइडियल ये है, रियलिटी में इससे ज़्यादा होगी स्पीड। ठीक है। दूसरी बात, मैंने कहा था कि escape वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यह आपने साइड पे लिख लेना है, MCQs है। escape वेलोसिटी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बच्चे कहते हैं सर आप देखें इसमें कहीं मास का जिक्र आ रहा है 2gr, इस फॉर्मूले में कहीं मास का जिक्र आ रहा है? ये तो अर्थ का मास है ना, उस प्लेनेट का मास है जिसके ऊपर वो बॉडी पड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ जो उस ज़मीन के ऊपर वो चीज़ पड़ी है, बॉल है, रॉकेट है, उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपने देखा नहीं था, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया था। तो दोनों फार्मूले में मास ऑफ ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। बच्चा कहता है मिसाल के तौर पर मेरी अर्थ के ऊपर अगर एक हैवी मास है और एक लाइटर मास है, दोनों की escape वेलोसिटी सेम होगी। बच्चे आप लफ्ज़ों पे गौर करें, मैं escape वेलोसिटी दोनों की सेम होगी,
लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्योंकि देखें ना, एस्केप वेलोसिटी हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट की सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, 1/2 mv²। अब हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी सेम है, लेकिन अब हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो कहने का मकसद ये है, मैं ये लिख सकता हूं ना, नोट एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो बेशक हैवी मास हो या लाइटर मास हो। यानी कि मास के साथ मैं लिख देता हूं हैवियर और लाइटर। लाइटर कहते हैं हल्का, बेशक उसका मास ज़्यादा है बेशक उसका मास कम है, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। हाँ, हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी अलग है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ठीक हो गया। एक और बात, नोट के अंदर आप ये बातें लिखेंगे। दूसरी बात, अर्थ जो आपको नज़र आती है ना स्फेरिकल, हकीकत में ऐसे नहीं होती। हकीकत में आपके पास अर्थ कुछ इस शेप में होती है, एलिप्टिकल शेप में ना हकीकत में। तो बच्चे, इस चीज़ को आप कहते हैं पोल, यानी कि इसको आप क्या कहते हैं, पोल, और इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, इक्वेटर। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। बात समझ आई? अब ये कुछ टेक्निकल बातें हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट या रॉकेट पोल के ऊपर पड़ा होगा, पोल के ऊपर ग्रेविटी होती है ज़्यादा, हाई ग्रेविटी, पोल के ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा है, तो जाहिर बात है अगर कोई रॉकेट पोल से लॉन्च करेंगे ना तो उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तो उसको एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर एक चीज़ इक्वेटर के ऊपर है तो उसका डिस्टेंस, ज़मीन के सेंटर से फासला ज़्यादा है, तो इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी कम होती है। तो ये मैं इसके ऊपर ना इंट्री टेस्ट के अंदर आपको समझाऊंगा कि पोल और इक्वेटर के ऊपर आप ग्रेविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये डिटेल है एमडी कैट में। तो बहरहाल पोल के ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा, तो उसके ऊपर अगर रॉकेट को लॉन्च करेंगे आपको एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है, तो जाहिर बात है इक्वेटर के ऊपर अगर रॉकेट लॉन्च करेंगे ना तो उसकी एस्केप वेलोसिटी भी कम होगी। ठीक हो गया। नंबर 3 बात, आपकी अगर अर्थ सपोज करें कि अगर रिवॉल्व कर रही है जी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अर्थ रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज, अगर अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और जो उसके ऊपर रॉकेट है जिसको आपने फेंकना है ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, तो आपको कम एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, लेस एस्केप वेलोसिटी। समझ आई? यानी कि ज़मीन भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ACW का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और जिस चीज़ को आपने ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है वो चीज़ भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों की रोटेशन सेम है, तो आपको एस्केप वेलोसिटी कम देनी पड़ेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर अर्थ तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ज़मीन कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो आपने रॉकेट फेंकना है वो मूव करना चाह रहा है क्लॉकवाइज, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आपको हाई एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत है। यानी कि अगर ज़मीन की और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो एस्केप वेलोसिटी कम चाहिए, और अगर ज़मीन की और रॉकेट की इस डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी चाहिए। और पोल के ऊपर अगर किसी चीज़ को लॉन्च करना है एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, इक्वेटर के ऊपर लॉन्च करना है तो एस्केप वेलोसिटी कम चाहिए। हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी, एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी नहीं, एस्केप वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इन चीज़ों को नोट करें। तो जी बेटा, टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये आपकी बुक की ना साइड पे टेबल गिवन है, तो आप इस टेबल को MCQs के तौर पर नोट करेंगे। आप देख रहे हैं ना, मून है, जुपिटर है, सबसे ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी देखें आप एंड पे जुपिटर की दी हुई है। आप ज़रा तवज्जो करेंगे ना, जुपिटर की है 61 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि आप गौर करेंगे सबसे ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी जुपिटर की है। ये प्लैनेट्स हैं, तो जुपिटर, अगर कोई चीज़ जुपिटर के ऊपर मौजूद होगी तो वो 1 सेकंड में 61 किलोमीटर की एस्केप वेलोसिटी से मूव करेगी, तो हो सकता है वो नज़र भी ना आए, इतनी तेज़ी से मूव करें।
तो मैस ऑफ प्लैनेट सबसे ज़्यादा जुपिटर का है, तो जिस प्लैनेट का मैस सबसे ज़्यादा होगा उसकी एस्केप वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये टेबल आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद करना है, इसको नोट कर लें। तो जी बेटा मैंने आपको कहा था ना कि दोनों फार्मूलों का मतलब एक ही है, वी स्केप इज इक्वल टू √2gr। उससे अर्थ की स्केप वेलोसिटी क्या आई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला जो आपको मैं शो कर रहा हूँ ना, वी स्केप इज इक्वल टू √2gm/r, मैस ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो अब अगर इस फार्मूले से सोल्व करेंगे तो आंसर 11.2 ही आना है। तो इसका मतलब है दोनों फार्मूलों का मतलब एक ही है। आप जोन सा मर्जी फार्मूला यूज कर लें, √2gm/r या √2gr, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आपने इससे परेशान नहीं होना। तो जी बेटा ये मून की स्केप वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट की है। तो जरा देखें Gm इज इक्वल टू, याद रखें जो मून के ऊपर ग्रेविटी होती है ना, वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। तो Ge/6 अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है 9.8 या 10 डिवाइडेड बाय 6, तो 1.6 आ जाएगी। मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वो जमीन के मुकाबले में 6 गुना कम होती है। और ये मून का रेडियस होता है 1.74 × 10⁻6। तो स्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या था 2gr। अब ये Gm/rm का मतलब है मून की ग्रेविटी, मून का रेडियस। तो ये मून की ग्रेविटी की वैल्यू पुट करवाई, rm की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये टेबल में भी पहले नंबर पे दी हुई है, तो इस चीज़ को नोट करें। तो जी बेटा आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें लेक्चर का, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।